गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम आर्टिकल्स जो है वो कवर कर रहे थे और मैंने आपको बोला था कि हम एक कंबाइन क्लास जो है आर्टिकल्स के बाद एक कंबाइन क्लास जो है वो लगा लेंगे जिसमें हम जो डेली प्रैक्टिस करते होते हैं तो वो कर देंगे। ठीक है, तो आज डेली प्रैक्टिस डे 2 है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो देखेंगे। तो दोनों जो है वो मैं एक साथ ही ले आया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा वो है ऑकवर्ड। ठीक है, तो ऑकवर्ड जो होता है जिसको हम कहते हैं कि अगर कुछ अजीब सा हो तो उसको हम ऑकवर्ड जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो उसके सिनोनिम्स होते हैं क्लमजी, अनगेनली, पॉन्डरस और रफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑकवर्ड और साथ ही उसके एंटोनिम्स जो है, एंटोनिम्स यानी कि अजीब का ऑपोजिट क्या होगा, स्किलफुल या फिर एप्ट। ठीक है, तो ये और वर्ड्स भी हैं, क्लेवर, डेक्स्ट्रस। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस। ठीक है, तो और सिनोनिम्स जो है वो आप देख सकते हो, एविडेंट। ठीक है, ऑब्वियस है, एविडेंट है। ठीक है, डिस्टिंक्ट है, बहुत अलग है बाकियों से। तो ये हो गया आपके एपरेंट के सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स में हो गया मास्ट, ऑब्सक्योर, इनडिस्टिंक्ट और डाउटफुल। ठीक है, एपरेंट का जैसे मतलब था कि ऑब्वियस है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डाउटफुल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एलोर। एलोर, एलोर का मतलब होता है रिझाना। ठीक है, किसी को टेम्प्ट करना या सिड्यूस करना तो उसको कहते हैं एलोर। एलोर और सिनोनिम्स है उसके एंटाइस और फैसिनेट। किसी को फैसिनेट करना, एलोर करना, टेम्प्ट करना, सिड्यूस करना। ठीक है, तो उसके अब उसके एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स है रिपल्स करना, रिपेल करना, डेटर, डिसटेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस। ठीक है, जिसका कोई फल ना हो। ठीक है, या अनप्रोडक्टिव, तो वो कहलाता है आपका अबॉर्टिव, या यूजलेस भी कह सकते हो आप। और सिनोनिम है उसका वेन। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं। प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव का ऑपोजिट क्या हो गया, प्रोडक्टिव। ठीक है, यूजलेस, इफेक्चुअल एंटोनिम हो गया। यूजलेस जो है वो आपका सिनोनिम है। ठीक है, सक्सेसफुल जो है वो आपका एंटोनिम है और प्रोग्रेसिव वो आपका एंटोनिम है, यानी कि इसका ऑपोजिट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। ठीक है, रिपंजेंट, अवर्जन, ओडियस। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये आपके सिनोनिम्स हैं एबोमिनेबल के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है घिनौना। अब उसके एंटोनिम्स देख लेते हैं, यानी कि घिनौने का ऑपोजिट क्या होगा, प्लेजेंट। ठीक है, अफेक्शनेट, इंजॉयबल, जिसको इंजॉय किया जा सके, लाइकेबल, जिसको पसंद किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड एले। एले का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको सूद करे। ठीक है, बहुत ही आपका मूड जो है वो लाइट कर दे। ठीक है, लाइटन, पेसिफाई। ठीक है, तो ये होते हैं इसके सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एग्रावेट, हाइटन्ड, एजिटेट, एक्साइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सियम। एक्सियम का मतलब होता है सच, यानी कि ट्रुथ। ठीक है, तो सिनोनिम्स इसके हो गए ट्रुथ, डिक्टम, सेइंग और मैक्सिम। ऐसे ही इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स हैं इसके एब्सर्डिटी। ठीक है, ब्लंडर, रिडिकुलसनेस और इररेलेवेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एसाइडस। एसाइडस का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, जो अटेंटिव हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, और उसी के साथ डेलीजेंट। एंटोनिम्स देख लेते हैं। इंडिफरेंस, केयरलेस, लेथार्जिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन। ठीक है, जो सच्चा हो, ऑथेंटिक हो, रियल हो, रिलायबल हो, वैलिड हो, गारंटीड हो, जिसकी गारंटी दी जा सके तो उसको ऑथेंटिक कहते हैं। ऐसे उसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। अनरियल, फॉल्स, फेक भी कह सकते हो आप, काउंटरफेट। ठीक है, काउंटरफेट करेंसी होती है ना, जो फेक करेंसी होती है। फिक्शियस, ठीक है, जिसका कोई वजूद ना हो, जो फिक्शन हो। नेक्स्ट है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है कुछ भी बहुत ही बोल्ड बोल्ड तरीके से कहना। ठीक है, तो साथ ही में उसका सिनोनिम हो गया बोल्डनेस, एरोगेंस, हॉटीनेस। एंटोनिम देख लेते हैं। माइल्डनेस, ह्यूमिलिटी, कावर्डाइज, सबमिशन।
बोल्डनेस का ऑपोजिट हो गया कावर्डाइज। नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है समझदार, क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। और ऐसे ही उसका ऑपोजिट एंटोनिम क्या हो गया, डल। ठीक है, ब्रिलियंट का डल हो गया, वाइज का भी डल कह सकते हो आप, क्लेवर का भी डल कह सकते हो, इंटेलिजेंट का अनइंटेलिजेंट, शैलो, सॉलिड। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबेटर। अबेटर का मतलब होता है असिस्टेंट। ठीक है, जो आपकी किसी काम में मदद कर रहा हो, असिस्टेंट। एक्म्प्लेंस, कॉलीग, एसोसिएट, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। ओपोनेंट, एडवर्सरी, राइवल। ठीक है, जो आपके साथ काम कर रहा है वो आपका कॉलीग है, और उसका एंटोनिम क्या हो गया, राइवल, जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबेट। अबेट का मतलब होता है कुछ भी मॉडरेट सा। ठीक है, माइल्ड सा, मॉडरेट सा, लेसन, डिक्रीज, मिटिगेट। एंटोनिम क्या हो गया उसका, एग्रीवेट, इंटेंसिफाई। ठीक है, किसी चीज को माइल्ड सा क्या क्या रिप्रेजेंट करना या प्रोड्यूस करना, और उसी चीज को इंटेंसिफाई कर देना, यानी कि उसके ऑपोजिट कर देना, यानी कि इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, सप्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपैथी। एपैथी काफी टाइम जो है इसका एंटोनिम और सिनोनिम जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है, पीपीएससी में भी ये जो है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एपैथी होता है बिल्कुल ही इनसेंसिटिव हो जाना। ठीक है, अलूफनेस, इनडिफरेंस और अनकंसर्न, बिल्कुल भी कंसर्न जो है वो ना दिखाना। इसमें ये दोनों जो है वो ज्यादा यूज होते हैं, एक इनसेंसिटिव और अनकंसर्न। इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंसर्न। ठीक है, एंग्जाइटी, केयर, किसी के लिए केयर शो करना, और ईगरनेस शो करना। ये है आपके एपैथी के ऑपोजिट। लास्ट वर्ड है आज का आपका एलियन। एलियन होता है कोई भी फॉरेनर आउटसाइड जो आपकी कंट्री से बिलोंग ना करता हो, उसको एलियन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंजर, एमिग्रेंट। उसी के ऑपोजिट क्या हो गया, नेटिव, जो आपकी कंट्री में रहता है, जो आपका सिटीजन है आपकी कंट्री का, या वहाँ का रेजिडेंट है, या वहाँ का ऑक्यूपेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो पिछली क्लास में भी हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो है वो कवर किए थे, तो इस क्लास में भी हम कुछ फ्रेजल वर्ब जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब होता है कि जो थ्रेट जो आपको आ रही है उसको फॉलो ना करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, टॉम वाज रेडी टू कॉल द पुलिस व्हेन आई टोल्ड हिम आई wrecked his car but he backed off when I said I would pay for the damages। ठीक है, टॉमी जो है वो पहले तो पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन बाद में उसने बैक ऑफ कर दिया जैसे ही मैंने उसको बोला कि मैं डैमेजेस जो है उसको पे कर दूंगा। ठीक है, तो बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, जो थ्रेट जो है उसको फॉलो ना करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका बैकअप। ये किस तरीके से यूज होता है, जैसे कि किसी चीज को रिवर्स में जाना, रिवर्स में मोड़ना, या फिर पीछे को मोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, यू मिस द लाइन्स इन द पार्किंग स्पेस, यू यू विल हैव टू बैकअप एंड ट्राई अगेन। ठीक है, तो आपको गाड़ी जो है वो पीछे लेनी पड़ेगी और दोबारा से जो है पार्किंग स्पेस के लिए ट्राई जो है वो करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पीपल वेटिंग इन द लाइन आर टू क्लोज टू द डोर, वी वोंट बी एबल टू ओपन इट अनलेस दे बैकअप। ठीक है, जब तक वो पीछे नहीं होते तब तक हम दरवाजा जो है वो नहीं खोल पाएंगे। नेक्स्ट, बैकअप। यू आर टू क्लोज, बैकअप, बैक योर कार अप सो आई कैन ओपन द गैराज डोर। ठीक है, रिवर्स गाड़ी जो है उसको रिवर्स में लेने को बैकअप कहते हैं। ठीक है, बैकअप और भी कई जगहों पे यूज होता है, आज देखेंगे हम। जैसे कि बैकअप, बैकअप का मतलब एक ये भी होता है कि स्टोरी जो है उसको कंफर्म करना, या फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन जो है उसको कंफर्म करना, तो वहां पे भी बैकअप जो है वो यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू डोंट बिलीव मी टॉक टू देव, ही विल बैक मी अप। ठीक है, कि अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है तो देव से बात करो, वो जो है जो मैं कहानी बता रहा हूं तो वो उसको बैकअप करेगा, यानी कि वो बताएगा कि वो कहानी सच्ची है या फिर नहीं। नेक्स्ट होता है बैकअप, जो कि हम जनरली बैकअप लेते हैं। ठीक है, एक प्रोटेक्शन कॉपी जो है वो बना लेते हैं। When my computer crashed, I lost all many of my files. It's a good thing that I backed them up। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर बंदे ने क्या किया था, अपनी जो ड्राइव जो होती है या अपनी हार्ड डिस्क जो है उसका बैकअप लिया हुआ था। ठीक है, तो एक प्रोटेक्शन कॉपी बनाने को भी बैकअप कहते हैं। नेक्स्ट है बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी के इनविटेशन को डिक्लाइन करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एट फर्स्ट लिली सेड शी वुड बी एट द पार्टी, लेटर शी बैक्ड ऑफ। ठीक है,
पहले तो लिली ने बोल दिया कि वो पार्टी पे आ जाएगी, लेकिन बाद में वो जो है उसने इनविटेशन जो है उसको डिक्लाइन कर दिया। नेक्स्ट है बियर डाउन। ठीक है, बियर डाउन का मतलब होता है किसी चीज को फोर्स से क्रश कर देना। शी वॉज सक्सेसफुल इन बियरिंग डाउन द ऑपोजिशन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है वेरीफाई करना या फिर कंफर्म करना। योर आर्गुमेंट्स डू नॉट बियर आउट द फैक्ट्स। ठीक है, जो जो तुम्हारे आर्गुमेंट्स हैं वो फैक्ट्स जो हैं उनके साथ बियर आउट जो है उनको कंफर्म जो है फैक्ट्स को कंफर्म जो है वो नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखते हैं बियर अप। बियर अप का मतलब होता है हार्श रियलिटीज जो होती हैं उनको, हार्डशिप्स जो होती हैं उनको फेस करना। ही मस्ट ट्राई टू बियर अप अगेंस्ट दिस टेम्पररी फेज ऑफ इकोनॉमिक स्लम्प। ठीक है, जो अभी इकोनॉमिक स्लम्प जो है उसको चल रहा है तो उसको ये पर्टिकुलर जो पर्सन जो है उसको उसके साथ बियर अप जो है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है बियर विथ। ठीक है, बियर विथ का मतलब होता है पेशेंस के साथ उस पर्टिकुलर पेन को या उस पर्टिकुलर हार्डशिप को जो है वो इंड्योर करना। अ गुड वाइफ बियर विद द हैबिट्स ऑफ हर हस्बैंड। तो ये सारे जो है ये आपके फ्रेजल वर्ब जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका बीट डाउन। बीट डाउन का मतलब होता है क्रश कर देना। ही बीट डाउन द ऑपोजिशन विद अ सिंगल ट्रिक। ठीक है, इजी था ये तो। नेक्स्ट है बीट ऑफ। बीट ऑफ का मतलब होता है रिपल्स करना, अपोज करना या ड्राइव बैक करना। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली बीट ऑफ द एनिमी फोर्सेस। ठीक है, तो इजीली उन्होंने उसको जो एनिमी फोर्सेस जो थी उनको पीछे खदेड़ दिया। नेक्स्ट है बीट अप। बीट अप का मतलब होता है बीट करना, मारना। रमेश वॉज बीटन अप बाय सुरेश फॉर नो रीजन। ठीक है, सुरेश ने बिना बात के ही रमेश को पीट दिया। नेक्स्ट है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड करना या फिर जो विस्फोट हो जाना। ठीक है, उसको भी ब्लो अप कहते हैं। या फिर डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, उसको तहस नहस करके। ठीक है, एक्सप्लोड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड बिल्डिंग रियली केम डाउन क्विकली, दैट्स बिकॉज द कंस्ट्रक्शन कंपनी यूज द डायनामाइट टू ब्लो इट अप। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो बिल्डिंग जो थी वो इजीली कोलैप्स कर गई, गिर गई इजीली, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उन्होंने डायनामाइट का यूज किया था किसके लिए, ब्लो अप करने के लिए। नेक्स्ट, ब्लो अप का मतलब होता है बहुत जल्दी गुस्सा कर जाना। ठीक है, व्हेन आई टोल्ड जेरी दैट आई हैड एन एक्सीडेंट विद हिज कार ही ब्लू अप। ठीक है, तो जेरी जो है वो गुस्सा हो गया जब उसको पता चला कि जेरी को पता चला कि मैंने जो है उसकी कार जो है मेरे से उसकी कार के साथ जो है वो एक्सीडेंट हो गया। नेक्स्ट है बोन अप ऑन। बोन अप ऑन का मतलब होता है कि मान लो आप क्या कहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो है वो जी जान से तैयारी करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है वो आप पीपीएससी के लिए जो है या अपने किसी भी एग्जाम के लिए जो है वो इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू आर गोइंग टू ट्रेवल टू यूके, यू वुड बेटर बोन अप ऑन योर इंग्लिश। ठीक है, तो अगर आप यूके जा रहे हो तो अपनी इंग्लिश जो है उसे सुधार लो। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, किसी चीज को सेपरेट करना। वी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एट द सुपरमार्केट व्हेन वी ब्रोक द टोटल कॉस्ट डाउन, वी स्पेंट मोर ऑन क्लीनिंग सप्लाईज देन फूड। ठीक है, तो जब उन्होंने जो टोटल उनकी कॉस्ट जो थी उसको उन्होंने ब्रोक डाउन किया, तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने ज्यादा जो है क्लीनिंग सप्लाईज के ऊपर जो है वो खर्च किया था रादर देन फूड के ऊपर। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज का रुक जाना या उसका उसकी वर्किंग जो है उसका स्टॉप हो जाना या उसकी फंक्शनिंग जो है उसका स्टॉप हो जाना। ठीक है, शालिनी विल बी लेट फॉर वर्क टुडे, हर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। ठीक है, तो उसके रास्ते में उसकी कार जो है वो खराब हो गई, इस वजह से शालिनी जो है वो काम के लिए लेट आएगी आज। नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब होता है किसी के घर में चोरी से घुस जाना। ठीक है, एंटरिंग बाय यूजिंग फोर्स, ये जनरली चोरी के लिए ही यूज किया जाता है। John's apartment was burglarized last night. Someone broke in while John was at the movies. Someone broke in to John's apartment while she was at the movies. ठीक है, तो किसी के घर में जबरदस्ती घुसने को या चोरी छुपे घुसने को ब्रेक इन कहते हैं। एक ब्रेक इन का मतलब और होता है। ब्रेक इन का मतलब होता है जैसे कि आप जो है नए कपड़े या नए शूज जो है वो पहनते हो, तो जब तक वो आपके क्या कहते हैं पैर में पूरी तरीके से फिट नहीं आ जाते तो उसके लिए जो है उनको ब्रेक इन जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, वो कैसे सेंटेंस में कैसे यूज होता है वो देखो। दीज आर नाइस शूज बट दे आर टू स्टिफ,
आई होप इट डजंट टेक टू लॉन्ग टू ब्रेक देम इन, ठीक है, आप जब तक उसके लिए यूज टू जो है वो नहीं हो जाते, या जब तक वो शूज जो है वो आपके लिए कंफर्टेबल जो है वो नहीं हो जाते, तो उस चीज को भी ब्रेक इन कहते हैं। एक ब्रेक इन और होता है, ब्रेक इन का मतलब होता है कि आप जब किसी नई रूटीन के लिए जो है जब आप अकस्टम होते हो तो उसको भी ब्रेक इन कहते हैं, ठीक है, या किसी चीज के लिए आप ट्रेन करते हो तो उसको भी ब्रेक इन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई होप आई कैन लर्न माई न्यू जॉब क्विकली, द मैनेजर हैजंट शेड्यूल्ड मच टाइम फॉर ब्रेकिंग मी इन, ठीक है, मैनेजर ने उतना टाइम जो है वो ज्यादा टाइम जो है उसको नहीं दिया है पर्टिकुलर पर्सन को जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, ताकि वो इजिली जो है वो यहाँ पे एडजस्ट जो है न्यू रूटीन के साथ एडजस्ट जो है वो कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट वर्ड है आपका एब्डिकेशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है जनरली जो पीपीएससी मेंस जो है वहां पे पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वहां पे ये जनरली नहीं देखे गए हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन आपका कई बार आ सकता है, ठीक है, वैसे जनरली नहीं आता है, वैसे ये पीपीएससी मेंस के बच्चों को ही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है कि जब आप वॉलंटरली जो है थ्रोन जो है गद्दी जो है उसको छोड़ देते हो, उसको कहते हैं एब्डिकेशन। नेक्स्ट है एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज का मतलब होता है जब आप किसी नए क्लाइमेट के लिए से खुद को अकस्टम जो है वो कर लेते हो। नेक्स्ट है एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सबसे पहले अटैक करे, ठीक है, उसको एग्रेसर कहते हैं। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी वो पैसा होता है जो वाइफ को दिया जाता है जब जो है डाइवोर्स जो है वो क्लेम करती है वाइफ। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट जो होता है जो दूसरों को प्यार करे उसको अल्ट्रिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस वो पर्सन होता है जो दोनों हाथ से जो है काम जो है वो कर सके, ठीक है, कुछ लोग देखते हो ना आप दोनों हाथों से लिख लेते हैं तो उनको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस होता है दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, ठीक है, कि किसी भी तरीके से उसको इंटरप्रेट जो है वो किया जा सके, उसका मतलब होता है एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट होता है एम्फीबिया। एम्फीबिया वो एनिमल्स होते हैं जिनको एम्फीबियंस भी कहते हैं, जो कि लैंड और सी दोनों में रह लेते हैं, ठीक है, जैसे आपके टर्टल्स हो गए। नेक्स्ट है अनार्की। एनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रूल और लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, ऐसा कई बार कह देते हैं ना कि वहाँ पे जो है एनार्की जो है वो चलती है, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काम नहीं करता या नहीं चलता, या वहाँ पे किसी भी तरीके के रूल जो है वो नहीं चलते। नेक्स्ट होता है आपका एनुअल, ठीक है, एनुअल वो होता है जो कि हर साल में एक बार हो, ठीक है, उसको एनुअल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एनोनिमस। एनोनिमस वो चीज होती है, आप देखते हो ना कुछ सेइंग लिख के नीचे एनोनिमस जो है वो लिख दिया होता है, तो ऐसी राइटिंग जिसको कोई भी राइटर जो है वो क्लेम ना करे, या किसी भी राइटर के द्वारा जो है जिसके राइटर का नाम पता हो उसको जो है एनोनिमस जो है वो कहते हैं, ठीक है, या ऐसी राइटिंग जिसपे किसी भी राइटर का नाम ना हो। नेक्स्ट है एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम बहुत ईजी है, सबको पता ही होगा, ठीक है, ऐसा वेसल जहाँ पे फिश और वाटर या फिर वाटर प्लांट्स जो है उनको रखते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक वो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एंटीक्स, जो पुरानी चीजों की स्टडी होती है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो कि अमीरों के द्वारा चलाई जाए या एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा चलाई जाए, उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है असेटिक। असेटिक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो खुद को टॉर्चर करे फॉर द गुड ऑफ सोल, ठीक है, आत्मा की भलाई के लिए खुद को टॉर्चर करे, उसको असेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है एथीस्ट। एथीस्ट वो इंसान होता है जो कहता है कि भगवान जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही थी आपकी आज की क्लास। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम नाउन्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।